मकर राशि का जो स्वामी है वो है शनि। कैप्रिकॉर्न साइन इज रूल्ड बाय सैटर्न। तो अगर भारतीय मत से कहूं तो 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी, और अगर पाश्चात्य मत से कहूं तो 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है, अभी तारीख है कैलेंडर्स, तो वो हो गए मकर राशि वाले। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली उठाएं और देखें कि चंद्रमा जिस राशि में है वो है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो आप पर भी इस एपिसोड से कुछ बातें आपको लगेंगी कि मिलती जुलती हैं, तो आप भी हुए मकर राशि वाले। अब आप में से बहुतों के क्वेश्चन थे कि मैं किस चीज को फॉलो करके ये कह रही हूं कि चंद्र लगन है या सूर्य से है। तो यहां मैंने आपको तारीखें दी हुई हैं कैलेंडर के अनुसार और चंद्र लगन के अनुसार भी। तो अब आप देखें कि इन दोनों में आपको कौन सा रिजेम्बलेंस मिलता है। इस राशि वालों की एक बात बहुत अच्छी, वैसे तो कुछ और भी बातें हैं और सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताऊंगी, वो बातें भी बताऊंगी कि जो शायद उन्हें थोड़ी सी सुधारनी चाहिए। अब धुन के बहुत पक्के होते हैं। इस राशि वालों में संकल्प शक्ति बहुत तीव्र होती है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके हाथों में ईश्वर ने कामयाबी परोसी नहीं है, परोस के नहीं दी है, अपनी मेहनत से बनते हैं। दीज आर दी सेल्फ मेड मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स। मेहनत से आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। अगर ये कहूं कि इनकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और धुन के जो ये पक्के होते हैं ना, और इनमें जुनून है, एम्बिशन बहुत होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। इन्हें जीवन में जो कुछ करना है, और बहुत डिपेंड करता है इस बात पर कि इनके परिवार में जब ये बच्चे थे तो इनको अपब्रिंगिंग कैसी मिली, या ऐसे संकीर्ण विचार तो नहीं दिए गए कि भाई नहीं कर सकते हो, या ऐसे दिए गए कि कुछ भी कर सकते हो। इनकी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग इन पर बहुत इंपैक्ट डालती है। लेकिन अगर सही ढंग से, कहते हैं ना बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिसे अगर सही ढंग से आपने रेस करा हो, अगर वहीं पे अगर बच्चे को सही सपोर्ट नहीं मिली, तो आप देखेंगे कुछ मकर राशि वालों में उदासीनता भी होगी। वो भाग्य को हमेशा कोसेंगे, झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। उनके बचपन में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हों, हालांकि वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव, सपने बहुत बड़े बड़े लेकिन मेहनत नहीं करते, या उनको लाइफ में कभी वो एक पुश नहीं मिला कि हाँ कर सकते हो, दूसरों पर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो ये बात हुई नेगेटिव और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की। इनकी शादी की बात कहूं तो देखिए, शनि है कर्म प्रधान। इस राशि के जो लोग हैं, मकर राशि वालों को कामयाबी उनकी मेहनत से मिलती है, और तब बहुत कामयाब होते हैं। चाहे फिर वो मेहनत उनको कामयाबी के लिए करनी पड़े, या अपने रिश्तों में, अपने बच्चों के साथ, या अपने पेरेंट्स के साथ, बचपन से ये वो लिखा के आए हैं। अब कर्म प्रधान राशि है कि कोई भी चीज इन्हें ऐसा नहीं है कि थके हारे घर आए तो किसी ने चाय का एक कप बना के दिया या पानी का गिलास थमा दिया। भाई ये वो हैं जिन्हें पहले कुआं खोदना पड़ेगा, फिर पानी निकालना पड़ेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा, फिर पीना पड़ेगा। अब देखिए, जितनी सरलता से मैंने कह दी, जिस पर ये बीतती हो वो आसान नहीं है। तो अगर आप मकर राशि वाले हैं तो आपने अपने जीवन से बड़ी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी सीख लिया है। रिश्तों के मामले में भी ये व्यक्ति समझौता करता है। स्पाउस का अगर सपोर्ट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी शिकायत नहीं करेगा, कोशिश करेगा कि बना के चलो, क्योंकि परिवार इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो फादर के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो या फ्रेंड्स, सपोर्ट सबकी करते हैं, लेकिन जब इन्हें जरूरत पड़ी तो शायद सपोर्ट नहीं मिल पाता। धन की बात कर लें, धनी होते हैं, धुन के पक्के होते हैं, धनी होते हैं अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से। ये नहीं कहूंगी कि विरासत में लेकर के आए। और हाँ, मेरी ये बात शायद सब पे लागू ना हो, कुछ लोग अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा धनी हो जाते हैं। कुछ लोग इवन इफ दे आर बोर्न इन अ रिच फैमिली, धनी संपन्न परिवार में जन्म हुआ, तो शायद उनको जो धन मिलता है उनके हक का पूरा नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो अपनी गलतियों की वजह से गंवा देते हैं। मेहनत से कमाएंगे तो उससे फिर वो धीरे धीरे दे वेल्थ ग्रोस, वो धनी और संपन्न होने लगते हैं। सपोर्ट की बात करी मैंने आपसे, शादी की बात करी, इनके व्यक्तित्व की करी, कौन सी डेट्स वाले होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आएगा कहां से, काम क्या करें। वेल, नौकरी में ज्यादातर ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, और अगर बिजनेस है उसमें भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या हैं तो ये कहने की बजाय कि मेरा बिजनेस, ये कहें कि मैं काम करता हूं। अब चाहे खुद के लिए ही करते हैं, काम तो काम हुआ, राइट। तो दैट इज अ टिप हियर। समझदार हैं तो समझ जाएंगे। प्रशासन से जुड़ी हुई बातों में कामयाबी मिलती है इनको। काउंसलिंग करें अगर लोगों को, एस्ट्रोलॉजी करें, या खुदाई का जैसे माइनिंग का काम होता है, बिजनेस में फ्यूल का, केमिकल्स का कामयाबी होगी, या रिसर्च अनुसंधान करें किसी क्षेत्र में, उसमें कामयाबी मिलेगी। और नहीं तो नंबर्स गेम, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, मैथमेटिशियंस भी हो सकते हैं, इनका एनालिटिकल माइंड होता है, नंबर्स बड़ी जल्दी उस पर पकड़ आ जाती है उनकी। सेहत की बात कहूं तो जोड़ों का दर्द या पेट थोड़ा सा इनका कच्चा होता है, गैसी स्वभाव का होता है, वायु प्रधानता होती है, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, हृदय संबंधित रोग हो सकते हैं, नहीं तो कुछ को मैंने देखा है अस्थमा से संबंधित शिकायत हो सकती है, बालों से बाल गिर जाते हैं, या दे लॉस कंप्लीटली, या नाखून बड़ी आसानी से टूटने लगते हैं, सिर में दर्द होता है। अब उसके लिए एक चीज तो इनको ये करना पड़ेगा, अपने लकी कलर्स यूज करें। लकी कलर्स में खास तौर पर काला, डार्क रेड या डार्क ब्राउन जो होता है ना, उनको ना करें। उसकी जगह पीला यूज करें, नीले को यूज करें, पर डार्क ब्लू ना यूज करें।
और ग्रीन का भी लाइटर टोन्स यूज कर सकते हैं। अंक भी, जैसे कुछ नंबर्स इनके लिए एक रेमेडी ही काम करेंगे, वो है जैसे 5 6 4 वाला कॉम्बिनेशन, है ना कमाल की बात। हम बात करें कैप्रिकॉर्न की और मैं नंबर्स बोल रही हूँ 4। यस, ये नोटिस करेंगे कि इनका काम ना 4 तारीख को या जिस समय 4 बजा हो 5 6 4 या इनके दोस्त होंगे, या आमतौर पर दे ग्रेविटेट टुवर्ड्स दीज नंबर्स 5 6 4 वाले। अब जैसे 5 कैसे हुआ, वो जिसका जन्म हुआ 5 तारीख को या 14 को हुआ है या 23 को, या शाम को 5 बजे या सुबह 5 बजे या 6 बजे 4, तो सैटरडे एंड ट्यूसडे भी ये नोटिस करेंगे कि इनके कुछ काम बन जाया करते हैं। अब अगर नहीं बन रहे हैं, आप में से कुछ ने नोटिस करा होगा शायद नंबर 1 को भी काम हो जाते हैं। अगर नहीं बन रहे हैं और सेहत से भी इश्यूज है तो हरी सब्जियां खाना शुरू करिए, फ्रूट्स खाइए, दूध पीना शुरू करिए। अब अगर आपको परहेज करना है क्योंकि एलर्जी है, फिर आप डॉक्टर की सलाह मशवरा लें। अदरवाइज 40 के ऊपर है आपकी उम्र की तो रात में डिनर थोड़ा लाइट करें। ये सेहत के साथ साथ आपकी राशि की कही हुई बात भी है। और अगर स्ट्रगल है तो रात में डिनर थोड़ा लाइट करें और तंबाकू नहीं, चाय कॉफी को भी चाय कॉफी ही रहने दें, उसका शौक या आदत ना पालें। हरी सब्जियां आपके लिए अच्छी रहेंगी, और साथ ही साथ वो जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा आप क्या करें, क्योंकि ये तो हमने बात करी शादी, रिश्ते, बच्चे, उनको धन, करियर्स की बात करी। एक खास बात आपको यूं कहूंगी, क्योंकि मकर राशि वालों में जिद बहुत होती है। झगड़ालू इसलिए होते हैं क्योंकि जीवन में उन्होंने छोटी उम्र में काफी जिम्मेदारी ली या अपनों ने ही उनका साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कड़वाहट आ जाती है। वो बिटरनेस उनकी लाइफ में ना उनको प्रॉब्लम देती है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस वर नॉट नेवर मेट। वो जितना ज्यादा देते हैं कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता, और वो ये नहीं कह सकते दे कैन जस्ट पुल द प्लग कि मैं नहीं करूंगा। अब देखिए लिखा क्या है व्यक्ति, बाहर की कड़वाहट अगर अंदर चली जाए तो कमल कभी खिल ही नहीं सकता। कितना मुश्किल है काम, कि कीचड़ में दिया है कमल को काम ईश्वर ने कि भाई तू खिलेगा वहीं। ऐसी आदत लग गई कि अगर कमल को साफ पानी में डाल दिया तो वो खिलेगा ही नहीं, उसमें खूबसूरती ही नहीं रहे। और अक्सर कुछ फूल इतने खूबसूरत होते हैं लेकिन उसमें काम का नहीं है, सुगंध नहीं है। अब बेचारे जिसमें सुगंध है वो गुलाब तो कांटों पे खिले। अब आप ही देखिए, जब बर्फ पड़ रही हो और ऐसा मौसम हो कि पेड़ों पे पत्ते भी नहीं हो, तो थोड़ा तरस आएगा कि ईश्वर तेरा क्या न्याय है। अब वो पेड़ कभी शिकायत नहीं करता। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, इस कड़वाहट को, खटास को कुछ ऐसा सोचिए कि उसको मिठास में कैसे बदलें। उल्टे घड़े बन जाइए। कहना आसान है, करना मुश्किल है। पर समाधान है, अगर आपको जीवन बदलना है। उल्टा घड़ा व्यक्ति कैसे बने भाई? उल्टे घड़े पर आप तेल डालिए, पानी डालिए, कड़वाहट डालिए, ब्लेम्स डालिए, शिकायत डालिए, नेगेटिविटी डालिए, जाएगा ही नहीं, क्योंकि जाने के अंदर जगह ही नहीं। उल्टा है ना, फिसल जाएगा। सीधा घड़ा रखा आपने तो उसका मुंह खुला है, सब जाएगा। आपके जीवन में अगर स्ट्रगल है, अगर आपने अपना मुंह खोल रखा है, यानी आपने अपने घर का दरवाजा खोल दिया है, मन खोल दिया है, जिसका जो मन पड़े डालो, कचरा डालना है कचरा डालो, गंदगी डालिए डालो, नेगेटिविटी डालो, डर डालो, वो नहीं करना है। आपकी अगर प्रवृत्ति ऐसी हो गई है झगड़ालू, क्योंकि जीवन से कड़वाहट मिली, लोगों से मिली, वो कड़वाहट अपने अंदर मत लाइए, क्योंकि शनि है। नियम से अपनी चीजें करिए, क्योंकि शनि कहता है तो नियम से काम कर ले। रोजाना का एक नियम बनाइए। अगर आप हैज़र्ड वे में काम करते हैं तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। सो ये है मेरी बोनस रेमेडी। आपको लाइफ में स्ट्रगल है, हेल्थ का है, मनी का है, रिलेशनशिप का है, शिकायत बंद करिए। अपना एक नियम बांध लीजिए रोजाना का कि करना है, और लोगों की मदद कीजिए। अब मैंने ये नहीं कहा कि पैसों से ही मदद हो सकती है, नियत से हो सकती है, हार्डवर्क से हो सकती है, सेवा भाव से हो सकती है, और ये सारे कलर्स और डेट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करें कि अगर आपको लगता है कि जीवन में आप 2 कदम आगे चलते हैं, 3 कदम परिस्थिति आपको पीछे खींचती है, अगर आपको मुश्किलों को, इफ यू वांट टू टर्न द प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, मुश्किलों को आपको समाधान में बदलना है, अपनी बेहतरी के लिए बदलना हो, चाहते हैं कि मुश्किलें ना चली जाएं, जब ऐसा मन में कड़वाहट आई या प्रॉब्लम्स नहीं जा रही, चैंट कर सकते हैं लेमन ड्रॉप। लेमन ड्रॉप जैसे मुंह में डालते हैं ना एक मीठी सी कोई गोली, जैसे जैसे मुंह में घुलती है, तो बस वैसे ही लेमन ड्रॉप काम करता है। मन में बोलिए। अब आप बोल सकते हैं 45 टाइम्स दिन में 2 दफा, 45 दफा दिन में 2 दफा, सुबह और शाम, या दिन में जब हो, जब मुश्किल आए या समझ ना आए क्या करें, मुश्किलें बहुत बढ़ गई तो 108 दफा लेमन ड्रॉप, लेमन ड्रॉप, लेमन ड्रॉप। और अगर है कि स्ट्रगल रोजाना का स्वभाव ही बन गया है काफी सालों से, अब देखिए बीमारी लंबी है, लंबा समय लगेगा, हाथ पे आप ये कोड लिख सकते हैं। ये कोड क्या है? ये मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखाएगा, हाउ टू टर्न प्रॉब्लम्स इनटू सॉल्यूशंस। वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदले, तो आपके कलाई पे लिखा हो, लेफ्ट हैंड में कहीं लिखा हो, लेकिन हथेली पे ना लिखे, नीले रंग से। और क्या लिखना है? 1888 948।
1888948। जी हाँ, ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, ये आपको मुश्किलों को पॉजिटिविटी में कैसे बदलें उसका नंबर है।